T20 वर्ल्ड कप इंडिया और पाकिस्तान के मैच को लेकर के जो वेन्यू सेलेक्ट हुआ है उस वेन्यू को लेकर के काफी सवाल उठ रहा है क्योंकि मैच होना है न्यूयॉर्क में और न्यूयॉर्क ने अभी तक कोई भी आईसीसी का बड़ा टूर्नामेंट होस्ट नहीं किया है। और इसी बात में जब आप गूगल करेंगे, उसके वेन्यू को चेकआउट करेंगे या फिर अगर आप न्यूयॉर्क में रहते हैं और वेन्यू के पास जाएंगे तो देखेंगे वो एक आम मैदान है। जी हाँ, वो एक आम मैदान है, कोई स्टेडियम नहीं है, कोई स्टैंड्स नहीं है वहां पर। और सवाल तब उठ गए जब हाल ही में कुछ पिक्चर्स शेयर हुई और उसमें जब आपने मैदान को देखा तो मैदान की हालत बहुत बुरी है। अभी हाल ही में जब वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ था तो कुछ जगह हमने कुछ मैदान में थोड़े से इश्यूज देखे थे उनके ग्रास को लेकर के। काफी बार ऐसा हुआ था कि जब प्लेयर्स डाइव कर रहे थे तो उनको चोट लग रही थी या फिर सही से प्रॉपर ग्रास नहीं थी और उस वजह से काफी सवाल भी उठे। काफी जगह स्टैंड्स को लेकर के सवाल उठे। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कुछ स्टैंड्स को लेकर के, कुछ आपको जो सीटिंग अरेंजमेंट था वहां पर सफाई नहीं थी, उस चीज को लेकर उठे। लेकिन अब जब न्यूयॉर्क से ये तस्वीरें आ रही हैं तो काफी लोग सवाल कर रहे हैं कि अगर वाकई में तैयारी नहीं थी तो क्या जरूरत थी न्यूयॉर्क को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने की, क्योंकि न्यूयॉर्क वो जगह नहीं है जहां पर बहुत ज्यादा मैचेस खेला जाता है। न्यूयॉर्क के नसाउ काउंटी में एक आइजनहावर नाम का पार्क है और वहीं ये जगह चुनी गई है, वहीं पर स्टेडियम बनना है। अभी जी हाँ, अभी स्टेडियम बनना है। अभी वहां पर कुछ भी नहीं है। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको कुछ मैदान दिखेगा जहां आज भी वहां के जो लोकल हैं वो जाते हैं, मैच खेलते हैं और बच्चे खेलते हुए आपको दिख जाएंगे। बहुत आम मैदान दिखेगा और वहां की पिचेस भी बहुत अच्छी नहीं है। कुछ वीडियोस भी आपको निकल कर हो सकता है गूगल पर दिख जाएं या आपको अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ वीडियोस दिख जाएंगी। उसमें पिचेस के हाल बहुत बुरे हैं, आसपास बैठने की कहीं जगह नहीं है। और यही सब देखते हुए जब सवाल उठा कि आखिर क्यों ऐसा हुआ कि आईसीसी ने ये जगह चुनी, जबकि ये जगह पहली प्रायोरिटी पर नहीं थी। जी हाँ, इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो मैच होना है उसमें ये वेन्यू ना ही आपकी फर्स्ट चॉइस था और ना ही वहां के जो लोकल हैं वो इस चीज से बहुत खुश हैं। वहां के जो स्थानीय लोग हैं वो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है कि वहां पर एक स्टेडियम बनाया जा रहा है। तो उम्मीद तो यह है कि स्टेडियम जो है वो एक टेम्पररी स्टेडियम बनेगा। जो स्टैंड्स लगेंगे वो एक टेम्पररी स्टैंड्स लगेंगे जिसको आराम से पोर्टेबल होगा, हटाया जा सकता है। लेकिन क्या वाकई ऐसी सिचुएशन में आप इंडिया और पाकिस्तान के बीच का मैच करा सकते हो? देखिए, न्यूयॉर्क ऐसी जगह है जहां पर बहुत सारे इंडियन और पाकिस्तानी लोग रहते हैं, तो वहां मैच देखने कितने लोग आएंगे इस पर कोई क्वेश्चन नहीं है क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा होने वाली है। लेकिन जब ये तस्वीरें आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि आखिर आइजनहावर पार्क कैसे होस्ट करेगा। ये तस्वीरें ये सवाल उठाती हैं कि जहां पर अभी स्थानीय बच्चे खेल रहे हैं, जहां पर अगर आप शाम के पिक्चर्स देखेंगे, आप आसपास रहते हैं वहां जाकर देखेंगे तो आपको वो एक मामूली सा मैदान दिखेगा जिसमें गड्ढे भी दिखेंगे, जिसमें आपको प्लेन पिचेस नहीं दिखेंगी। और वहां पर 2024 में जो T20 वर्ल्ड कप होने वाला है वो किस तरह से होगा, क्योंकि रिपोर्ट्स ये भी हैं कि फरवरी तक अभी उस मैदान पे काम भी शुरू नहीं होगा। मतलब ऐसा भी नहीं है कि काम अभी शुरू हो चुका है, जैसे काफी बार ऐसा होता है कि कहीं पर कुछ होने वाला है, एक बड़ा आईसीसी इवेंट होने वाला है तो आपको वहां पर काम होता हुआ दिख जाएगा। नहीं, अभी वहां पर काम भी शुरू नहीं हुआ है। मतलब कोई मजदूर नहीं, कुछ नहीं, नॉर्मल पार्क है वो जहां पर बच्चे खेलने जाते हैं। तो और रिपोर्ट्स ये है कि फरवरी तक काम शुरू नहीं होगा। जून में मैच होना है, जून तक उसको तैयार होना है। अगर जून तक तैयार नहीं हुआ तो मैच में भी इशू आ सकता है और अगर लास्ट मोमेंट पर बहुत जल्दबाजी में कुछ काम हुआ और ग्राउंड में कोई इशू रह गया तो प्लेयर के इंजर्ड होने के केसेस भी हो जाते हैं। काफी बार आपने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे होंगे जहां पर प्लेयर भी इंजर्ड हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ग्राउंड जो है वो प्रॉपर्ली तैयार नहीं था। तो ऐसे में लोगों का सवाल यह है कि क्यों ना आप इस पूरे इवेंट को वेस्ट इंडीज शिफ्ट कर दीजिए, क्योंकि एटलीस्ट वेस्ट इंडीज में ग्राउंड है, उसके पास ऑप्शन है। और जो आईसीसी की तरफ से 34,000 दर्शकों की बात की थी कि स्टैंड इतना रहेगा कि 34,000 दर्शक हो जाएं, उस पर भी लोगों ने सवाल उठा दिया था कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैच में आप सिर्फ 34,000 दर्शक एक्सपेक्ट कर रहे हो और अगर आप स्टैंड 34,000 का बना रहे हो तो किस तरह की भीड़ होने वाली है और किस तरह का पूरा माहौल होने वाला है, इस पर सवाल था। और सवाल यह था क्या वाकई न्यूयॉर्क तैयार है, क्या 3 महीने में न्यूयॉर्क एक पूरा फुल फ्लेजेड स्टेडियम बना करके रख देगा या फिर कुछ अनहोनी होने का खतरा है, क्योंकि जल्दबाजी में काम अक्सर बुरा ही होता है। क्या आपको भी लगता है कि ये न्यूयॉर्क को होस्ट करने का फैसला सही नहीं था? आईसीसी को कोई और कंट्री चूज करना चाहिए था, साउथ अफ्रीका और बहुत सारी कंट्रीज जहां रेगुलर क्रिकेट होता है और जहां क्रिकेट को काफी ज्यादा फॉलो भी किया जाता है। क्या एक नई कंट्री में क्रिकेट होस्ट करना सो दैट वहां भी क्रिकेट का जोश आ जाए, क्या यह फैसला सही है या फिर आपको लगता है कि कोई और कंट्री चूज करनी चाहिए थी जहां पहले से ही क्रिकेट होता है, जहां क्रिकेट को उतनी वैल्यू दी जाती है और जहां के लोकल क्रिकेट और क्रिकेट स्टेडियम को बनना सपोर्ट करते हैं? फिर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल सब्सक्राइब करते जाएं।